नमस्कार जी, जैसा कि आप जानते हैं सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू 7 जनवरी से लगातार चल रहा है। हमारे बीच में अभी एक एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू देकर के जस्ट अभी बाहर आए हैं। मैं इनसे बात करता हूं, इनका एक्सपीरियंस और इनकी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सर, पहले तो आप अपने बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं। सर, मेरा नाम नवीन है, मैं काशी वाराणसी से हूँ जी। और मेरा ऑप्शनल इस बार सोशियोलॉजी रहा। मैं इंग्लिश मीडियम से। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सर, कुछ इसके अलावा सर अगर आप कुछ और बेसिक जानकारी अपना जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड और कुछ अपना इनके बारे में बताना चाहते हो तो बताएं, फिर हम इंटरव्यू पे चलते हैं। मेरा सर बेसिक एजुकेशन सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाराणसी यूनिवर्सिटी से हुआ है। उसके बाद मैंने बीएससी भी वहीं से किया है। उसके बाद मैं 2023 से यहाँ पे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर, क्या आप कोई कोचिंग लिए थे या सेल्फ स्टडीज प्रिपरेशन? सिलेक्टिव कोचिंग मैंने लिया है, बाकी सेल्फ स्टडी से हुआ है। सर, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अभी आपका कैसा रहा और किसके बोर्ड में थे? कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सके उनके लिए जो अभी वीडियो देख रहे होंगे आपको। सर, शुक्ला साल का बोर्ड था, बोर्ड कॉर्डियल था, डेप्थ से ही ज्यादातर सवाल थे। 60% सवाल डेप्थ से ही थे। बाकी करंट का कुछ क्वेश्चन था, जैसे अभी क्रिकेट मेरा डेप्थ में था तो उससे एक क्वेश्चन था कि सीएसके का अभी कैप्टन कौन, जो अभी चेंज हुआ है, 1-2 दिन पहले धोनी हो गया है, तो वो था। और बाकी एक रसा यूक्रेन वार का था, थोड़ा सा आईआर का बस। तो बाकी तो डेप्थ का जो सवाल था नॉर्मल था, कहाँ से हैं, बनारस के बारे में कुछ था। फिर मेरा होम स्टेट बिहार है तो उसके बारे में कुछ सवाल। सर, अभी हम मेनली प्रीलिम्स पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सर, इस बार का प्रीलिम्स 25 तारीख को होने वाला है, नेक्स्ट मंथ। बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है प्रीलिम्स, चाहे सीसेट की हम बात करें चाहे जीएस की बात करें। अभी जो भी समय बचा है, इन दिनों में अगर आपको सलाह देना हो तो जो यूपीएससी के स्टूडेंट इस बार अपियर हो रहे हैं, आपका क्या होगा? पढ़ाई का अप्रोच क्या होना चाहिए आपके हिसाब से उनका? सर देखिए, जो मटेरियल फॉलो किए उस मटेरियल को बार बार रिवीजन करते रहें, कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लें। बाकी बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स का पीछे भागते हैं, तो मेनली स्टैटिक्स ही है, क्योंकि क्वेश्चन भी पेपर में 60 to 70% स्टैटिक्स से रिलेट करके ही आता है। 20 से 30% करंट कराता है, करंट को भी स्टैटिक्स से रिलेट करके ही पूछता है। तो अपना स्टैटिक को मजबूत करें, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। करंट के लिए कंपाइलेशन पकड़ लें जो साल भर हो, या फिर अभी लास्ट में भी कंपाइलेशन आती है बहुत सारी कोचिंग की, वो कोचिंग भी आप फॉलो कर सकते हैं। सीसेट आजकल ट्विस्टी हो गया है, तो सीसेट में ये है कि आप अगर आपका मैथ्स जो पोर्शन अच्छा है उसको तो अच्छे से कर ले, यानी कि मतलब जो ह्यूमैनिटीज है उसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है। कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा बना है कि 28 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 कम से कम सही हो, और जिसका मैथ्स है तो मैथ्स रीजनिंग से हो जाएगा। मतलब सीसेट में ये है कि आप टाइम दें, अगर अच्छा भी है तो जनवरी से 1 घंटा 1-2 घंटा डेली देना स्टार्ट करें तो हो जाएगा सीसेट, क्योंकि उसमें पास ही होना है। हाँ, तो कितने क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करें, अगर जनरल आइडियल देखा जाए तो 100 में से जीएस में कितने, 80 में से सेट कितने? अब सर, जीएस का सबका अलग अलग अपना स्ट्रेटेजी होता है, किसको किस पॉइंट पे सिचुएशन आ रहा है वो उसके हिसाब से। मान लीजिए किसी का 80 पे एक्यूरेसी अच्छा है और 80 पे वो फील कर रहा है कि हम कर जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 110 नंबर आपको लेके चलना पड़ेगा कि इतना कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि पिछले बार भी कट ऑफ में भी शायद जनरल का 95 या 100 रहा होगा। अभी तो आएगा रिजल्ट तब पता चलेगा। तो 100 के आसपास आप बनाइए कि 100-110 आए, तो उस हिसाब से आप अब वो टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि आपका किस लेवल पे जाकर के मैक्सिमम सही हो रहा है निगेटिव काट करके। तो अपना सबका स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है, लेकिन आइडियल है कि 80 के आसपास होना चाहिए। मतलब 80 से कम अटेम्प्ट भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो 80 से 85-87 जो भी हो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज को भी लेकर सर बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के बीच में कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। अगर आप कुछ सलाह देना चाहें कि कौन सी टेस्ट सीरीज मतलब ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं स्टूडेंट? टेस्ट सीरीज सर उतना मायने नहीं रखता है, मतलब कि जैसे पीवाईक्यू पे आप ज्यादा फोकस करो। स्टैंडर्ड किताब पढ़ करके पीवाईक्यू अच्छे से कर लो। उसके बाद टेस्ट सीरीज मेनली है कि आपको टाइम बाउंड मैनर में एक वो आपको टाइम आइडियल टाइम बताता है कि उस टाइम में आप कर पा रहे हो कि नहीं। मतलब टेस्ट सीरीज से आप खुद देखोगे कि ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट हिट तो नहीं करते हैं। यस सर। तो यही है कि पेरिफेरल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी टेस्ट लगाना है तो लगाइए, मतलब 2-3 दिन में एक बार लगा लिए, मतलब 10-15 टेस्ट मोर देन इनफ है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए तो टेस्ट आप लिखिएगा तो भाई मेंस लिखने का ही है, तो मेंस में तो टेस्ट सीरीज आप लिखिएगा तो उतना फायदा करेगा। प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा टेस्ट का नहीं है। हाँ, आप लगाइए, टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, बाकी वैसे कोई वो नहीं। टेस्ट सीरीज जो है लगाते रहना है, 3 से 4 दिन में एक बार टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बिल्कुल। आंसर राइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है सर मेंस में, और मेंस में जो नंबर्स गेन कराते हैं वो आपका इथिक्स का पेपर, ऑप्शनल और जीएस का जो 4th पेपर है, इथिक्स, एसे और ऑप्शनल, ये तीनों पेपर में अक्सर देखा गया है अमूमन आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं उन तीनों की अपेक्षा जो जीएस के और तीनों है, हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमी वाला। मैं ये नहीं कर रहा हूं, तीनों को इग्नोर करिए, पर मेनली देखा गया इन तीनों में। तो सर स्पेशली में आपका इथिक्स और एसे का क्या आपका अप्रोच था, आप कैसे उसको पढ़ते थे, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, उन तीनों पे जरूर आप अपना सजेशन दीजिए।
देखिए सर, जैसे जीएस में तो देखा गया है कि जनरल मार्किंग हो जाता है, 100 के आसपास जनरल मार्किंग जीएस में हो ही जाता है। लेकिन जो ऑप्शनल इथिक्स और आपका ऐसे है, उसमें रैंक आना है या आपको इन लिस्ट में होना है, आउट होना है, वो उसी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शनल के लिए है कि जो ऑप्शनल भाई आप कर रहे हो उसको तो अच्छे से करो, जहाँ जिस रिसोर्स से कर रहे हो उसको अच्छे से, मतलब दोनों पेपर को अच्छे से कर लो। एक बार प्रीलिम से पहले एक आध बार अगर है तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, तो उससे आप मेंस में ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्टिव हो सकते हो। इथिक्स का बात है तो इथिक्स का मार्केट में भी किताब है, कोचिंग्स की भी है, और अपने से जैसे आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो कभी कभी केस स्टडी आती हैं अच्छी अच्छी, या कोई भी रिक्रूट्स जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, साइंटिस्ट हो गए, तो उनका आप नोट्स भी बना सकते हो डायरेक्ट, जहाँ भी आपको यूज हो इथिक्स के पेपर में, तो डायरेक्ट आप जाके वहाँ पे लिंक कर दो। फर्दर मटेरियल जैसे ऐसे का होता है तो जीएस से ही होता है हम लोग का, मान लीजिए ऑप्शनल जिसका सोशियोलॉजी है, जो भी है फिलोसफी है, तो फर्दर मटेरियल वहीं से होता है। डायमेंशन सोचने का कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशन आप सोचे तो ऐसे भी हो जाएगा। डायमेंशंस खोल देंगे अगर किसी चीज का तो ऐसे लिख सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल ऐसे का प्रैक्टिस करना जरूरी है, अपना ऐसे का हमेशा आप अगर घर पे भी हो तो अपना प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे भी हो जाएगा। सर कुछ वन लाइनर, बस 2 मिनट और लेंगे सर, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब रैपिड टाइम में पूछेंगे। क्या प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आना जरूरी है, या आप जहां हैं जैसे चैट जीपीटी, एआई और बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज आज अवेलेबल हैं, क्या वहां से भी तैयारी कर सकते हैं? नहीं, दिल्ली आना कोई बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल मटेरियल हर एक जगह उपलब्ध है। यूट्यूब पे भी आप देख रहे हो कि एक तरह से रेगुलेशन आ गया है कोरोना के बाद से, तो मटेरियल का पूरा है, आप सेलेक्टिव मटेरियल यूज करें, घर पे भी रह करके तैयारी हो सकती है, उसका कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली आकर के होगी। हाँ, दिल्ली में थोड़ा आपको माहौल मिल सकता है, लेकिन अगर घर पे आपका अच्छा माहौल है तो घर पे ही रह के आप तैयारी करो। परिवार का कितनी बड़ी भूमिका होती है पूरी प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, क्योंकि सर 1 साल का वो प्रिपरेशन होता है। फैमिली का क्या रोल, आप परिवार को कहाँ देखते हैं इस पूरी तैयारी के दौरान? परिवार का सर बहुत बड़ा योगदान है, परिवार की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, तो उसका तो है सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, हर एक सपोर्ट परिवार से ही आता है। परिवार का योगदान बहुत बड़ा है, मतलब बिल्कुल तो है, सबके सफलता में परिवार का योगदान होता है। बिल्कुल सर लास्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें? देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन, चाहे सोशल मीडिया हो या एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो कैसे अवॉइड करें और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, अपनी पूरी डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें थ्रू आउट प्रिपरेशन? लास्ट एडवाइस आपका स्टूडेंट को। सर देखिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए तो आप अगर डिटरमाइंड है तो डिस्ट्रैक्शन खुद पे खुद हट जाता है। डिस्ट्रैक्शन का है, आप बहुत सारा रील्स का हो गया है, लोग रील्स करने लगते हैं, इंस्टाग्राम का रील्स, तो उस सबसे बचना है। आपके पास जितना आपका डिटर्मिनेशन रहेगा, परसिवेरेंस रहेगा, एग्जाम के प्रति आपका जितना ज्यादा लगाव रहेगा, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट जाएगा। क्योंकि आप डेली यहाँ पे हैं, चाहे कहीं भी है, टाइम को आप किल मत कीजिए, नहीं तो टाइम फिर आपको किल कर देगा। इसलिए टाइम को बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम जो बीत जाएगा वो लौट के आएगा नहीं, तो हर एक समय का सदुपयोग करना चाहिए। और बाकी अगर आप सिविल सर्विसेज में है तो मजाक नहीं कर सकते हैं, आप अपने टाइम का सदुपयोग करें, अच्छे से रहें। फाइनल एडवाइस यही रहेगा कि पढ़ते रहें, थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। आप रेगुलर अपना जो आपका मटेरियल है उसको बार बार रिवीजन करते रहें, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करें, पीवाईक्यू पे करें, हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सर।